राम राम सारा किसान भाइयों ने मैं डॉक्टर दिलीप कुमार आप सभी का गुरु क्रॉप्स मैनेजमेंट सर्विस में स्वागत करता हूं। आज मैं सभी किसान भाइयों को बताऊंगा जिनकी गेहूं की फसल है उसमें पीलापन आ जाता है। भी उनकी फसल है जो पीली हो जाती है जो पहली सिंचाई से पहले या पहली सिंचाई के बाद में। उसके कारण है वो दो तीन होते हैं। जो कारण पहला कारण होता है भी उनकी जो सोइल है उसमें फंगस है। भी जड़ों के अंदर फंगस होती है उसकी वजह से उनकी फसल है उस कलर चेंज हो जाता है, भी पीलापन हो जाता है, निमाटोड आ जाते हैं, उनकी जड़ों में गांठें बन जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है उनकी जड़ की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होती और वो न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते सॉइल से, जिस वजह से उनका जो कलर है वो पीलापन हो जाता है। और इसके अलावा एक कारण और है, वो है कि किसान भाइयों की फसल में है ना जो नाइट्रोजन की है वो पूर्ति नहीं हो पाती। नाइट्रोजन की कमी से उनका जो कलर है गेहूं की फसल का उसका पीला हो जाता है। इसके अलावा कुछ किसान भाई हैं जो पहले राइस की खेती करते हैं, उनकी जो सोइल है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। तो उस वजह से जो उनकी सोइल है उसके अंदर जो पहली सिंचाई का वो वाटर है वो खड़ा रहता है, भी उसके अंदर काफी टाइम तक वो सूखता नहीं है, उसके अंदर खड़ा रहता है, जिस वजह से उनकी फसल है वो पीली हो जाती है। गेहूं की फसल है उसका कलर है जो पीला पड़ जाता है। तो उसके लिए किसान भाई है जो सबसे पहले यूज करें, अगर उनकी फसल है जो पीली हो रही है सिंचाई से पहले ही पीली हो रही है तो उनके अंदर जो निमाटोड है या फंगस है उसके कारण हो रही है, उसके लिए किसान भाई डाल सकते हैं कार्बोडिजियम मैनकोजेब 1263। कार्बोडिजियम होगा 12% और मैनकोजेब होगा 63%। ये आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आप ये भी डाल सकते हैं, जिन किसान भाइयों की फसल जो होती है जो राइस की होती है जमीन भी हार्ड जमीन होती है तो उसके अंदर वो सल्फर भी डाल सकते हैं। सल्फर 80%, वो एक फंगिसाइड की तरह भी काम करेगा और जो उसकी जो मिट्टी है उसकी भी उर्वरकता को बढ़ाएगा और उसको पानी को सोखने में भी मदद करेगा। इसके अलावा जिन किसान भाइयों की फसल में पानी खड़े रहने की वजह से उनकी फसल का कलर पीला हो रहा है तो वो उसके फसल के बाद उसको जैसे सिंचाई करने से बाद भी जो सूख जाती है जमीन उस समय उसके अंदर कोई भी जो ग्रोथ रेगुलेटर है, भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उसकी स्प्रे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी मैं बताऊंगा कि आपको करनी चाहिए ऑर्थोसिलिकेट एसिड 2%, क्योंकि ये औरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि मैंने खुद अपने जो किसान भाई हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं मैंने उनकी फसल में इसका यूज करवाया है। इसके मैं रिजल्ट उसके बाद देता हूँ, पहले किसान भाइयों से मिलता हूँ जो जो मेरे खास हैं 4 किसान भाई, उनको मैं उनकी फसल में यूज कराता हूँ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर से बात करता हूँ। जो बढ़िया रिजल्ट देता है वो साल्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।